तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी इंजन के जो कूलिंग सिस्टम होते हैं उसको बनाने का काम करती है और कंपनी मेनली उसमें रेडिएटर्स बनाने का काम करती है। तो एक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट्स बनाने की कंपनी काम करती है। एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी होल्ड करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, फिर उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे हमें यह पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले हैं या फिर महंगे शेयर मिले हैं। अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो बात की कंपनी इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स और सिस्टम बनाने का काम करती है फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और दोनों ही मार्केट में कंपनी काम करती है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी काम है और इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी काफ़ी अच्छी पकड़ रखती है, काफ़ी अच्छा कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तो जो कंपनी इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स बनाती है उसमें रेडिएटर्स हैं, चार्ज एयर कूलर्स हैं, फ्यूल कूलर्स हैं, ऑयल कूलर्स हैं और एसी कंडेंसर्स कंपनी बनाती है। तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। बात करें कंपनी की टारगेट मार्केट की तो कंपनी दोनों सेगमेंट में काम करती है, मतलब कंपनी के पास ओईएम कस्टमर्स भी हैं। ओईएम मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ऑटोमोबाइल बनाने की, वो भी कंपनी उनके साथ काम करती है। और साथ साथ कंपनी आफ्टर मार्केट में भी काम करती है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से, यानी कि जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, पुराना रेडिएटर खराब हो गया तो जाके लोग जो दुकान से दोबारा खरीदते हैं तो उसको भी कंपनी सप्लाई करती है। और इंडिया और ग्लोबल दोनों ही मार्केट में कंपनी आफ्टर मार्केट में काम करती है और ओईएम में भी काम करती है। बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की तो ओईएम में जो कंपनी काम करती है वहां से कंपनी को 55 से 60% का रेवेन्यू आता है। आफ्टर मार्केट से कंपनी को लगभग 15% आता है और एक्सपोर्ट जो कंपनी करती है वहां से कंपनी को 30% का रेवेन्यू आता है। तो ये तो कंपनी का बात करेंगे तो टारगेट मार्केट के हिसाब से रेवेन्यू। ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी को जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी काम करती है वहां से कंपनी को 70% का रेवेन्यू आता है। तो कंपनी काफी अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करती है। अगर मान लो कंपनी को यूरोप की मार्केट कंपनी ज्यादा कवर करती है तो वहां पे अगर अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो उनकी क्वालिटी, उनकी सब चीजें अच्छी रखनी पड़ेंगी, तभी वहां उनका माल बिकेगा। तो कंपनी इतना अच्छा, अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट में रेवेन्यू ले रही है तो अच्छे प्रोडक्ट होंगे तभी कंपनी को यहाँ पे सारी एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया से कंपनी को 30% का रेवेन्यू आता है। तो ज्यादातर कंपनी का रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट की मार्केट से आ रहा है। फिर बात करें कंपनी क्लाइंटेल की तो जितने भी बड़ी बड़ी अच्छे ब्रांड हैं सारे कंपनी के क्लाइंट हैं। उसमें अशोक लीलैंड है, आयशर है, महिंद्रा, गोदरेज, टाटा, टीवीएस, स्वराज मजदा, जेसीबी, जॉन डीरी, ये सारे इस कंपनी क्लाइंट हैं। तो वही बात है कि अगर ये खुद सारे ब्रांड हैं बड़े बड़े और ये इनसे रेडिएटर ले रहे हैं या दूसरे प्रोडक्ट कंपनी से अगर खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है इनके प्रोडक्ट में दम होगा, अच्छी क्वालिटी होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी, तभी ये सारे इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करती होगी। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की तो इंडिया में अगर वैसे 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और उनकी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी भी है। 3.3 मिलियन रेडिएटर्स कंपनी एनुअली बना लेती है। फिर बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तो इंडिया में काफ़ी अच्छा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 6 कंपनी के सेल्स ऑफिस हैं और लॉजिस्टिक्स ऑफिस हैं और डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत सारे हैं ही हैं। उसके कंपनी की होली ओन सब्सिडी यानी खुद की सब्सिडी है एनआरएफ, जो ऑपरेट करती है 19 वेयर हाउस को अक्रॉस यूरोप। तो यूरोप में कंपनी 19 वेयर हाउस जो है वो ऑपरेट करती है और उसके थ्रू 80 जो आसपास की कंट्रीज हैं उनको कंपनी एक्सप्रेस डिलीवरी देती है, यानी कि फटाफट वहाँ पे वेयर हाउस में सारा सामान रखवा दिया और वहाँ से आगे जो भी प्रोडक्ट जिसको भेजने हैं तो जल्दी डिलीवरी वहाँ से कर पाती है। और जो एनआरएफ की बात करें उनके पास में 8000 एसक्यूज हैं उसके पोर्टफोलियो में। एसक्यू मतलब जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेरिएंट के साथ में, तो 8000 एसक्यूज एनआरएफ के पास हैं। तो इसलिए कंपनी काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल मार्केट कवर करती है। फिर बात करें ईवी बिजनेस की, अब नया सेगमेंट आ गया ईवी का। अभी तक तो नॉर्मल गाड़ी चल रही थी, तो कंपनी ने ईवी के लिए भी अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। और अभी कंपनी ने नई कंपनी बनाई है बैंको न्यू एनर्जी कूलिंग सिस्टम। ये भी कंपनी की एक होली ओन सब्सिडरी है और इसमें कंपनी कूलिंग सिस्टम बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और अल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम जाते हैं उसके लिए। इसलिए कंपनी ने अक्टूबर 2023 में जो है अपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए हीट एक्सचेंजर के लिए फॉर लोकोमोटिव और नया प्लांट कंपनी बनाया गुजरात में। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से नए बिजनेस सेगमेंट में भी काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 68% शेयर है, एफआईज में कंपनी के 3% शेयर है, डीआई ने इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 0% है और पब्लिक के पास में कंपनी के 29% शेयर है।
तो FIDs है उसमें कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, टोटल 3% का आ रहा है। तो ज़्यादातर बात करें तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी शेयर है और 29% कंपनी के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास में। तो सारी प्रोफाइल की हम बात करें कंपनी की तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल मेरे को लगा। इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ में आपको काम करना पड़ता है और वहाँ अगर कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बेच पा रही है तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, सब चीज़ें कंप्लायंस होगी तभी वो काम कर रही है। दूसरी बात, इंडिया में बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे क्लाइंट हैं, अशोक लीलैंड है, दूसरी सारी कंपनियां हैं, तो खुद भी ब्रांड है, तो वो अगर इनके साथ काम करें तो इनके प्रोडक्ट में दम होगा, इसलिए सारी चीज़ काम कर रही हैं। तो उस हिसाब से बात करें तो स्मॉल कैप की कंपनी जरूर है लेकिन फिर भी कंपनी काफ़ी अच्छे क्लाइंट होल्ड करती है और इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखें कंपनी सेल्स या रेवेन्यू का डेटा, तो 2020 में कंपनी थे लगभग 1400 करोड़ के और देखें तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। 2021 में 1500 करोड़ पे, 2022 में देखें तो लगभग 2000 करोड़ हो गया, फिर 2023 में 2300 करोड़ और 2024 में आ गया 2768 करोड़। तो इसे 5 साल में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी के बात करें तो रेवेन्यू या सेल्स में आई है और 18% के सीरीज से कंपनी ग्रोथ दिखाई है। तो इसमें बार बार बात करें कि कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस है, इसीलिए कंपनी अच्छे से अपनी सेल्स बढ़ा पा रही है और अच्छे से उसके बात करें तो मार्केट कैप्चर वो कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020 में कोरोना टाइम था, उस समय कंपनी का प्रॉफिट आया 9% का, लेकिन उसके बाद बात करें तो 12 से 15% के आसपास कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। अब किसी भी कंपनी का अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है उस समय क्या पता लगता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनको काफ़ी अच्छे प्राइस पे बेच पा रही है कंपनी कंपटीशन होने के बावजूद। साथ साथ जो कंपनी की इनपुट कॉस्ट है, अब इनको भी तो कहीं से सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता होगा ना, तो उसको कंपनी काफ़ी अच्छे से कम प्राइस पे खरीद पा रही है, इसीलिए कंपनी को अच्छा मार्जिन मिल रहा है कि कंपनी कॉस्ट कम है बनाने की और जो बेचना है उसको अच्छे प्राइस पे कंपनी बेच पा रही है, इसलिए कंपनी को काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि कंपनी ऐसी नहीं है कि सिर्फ डिस्काउंट देकर अपने प्रोडक्ट बेच रही है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं और प्राइसिंग भी अच्छी है, इसलिए कंपनी को अच्छा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2020 में कंपनी नेट प्रॉफिट आता है 77 करोड़ का, लेकिन बाद में देखें तो पिछले 4 साल से बल्कि 5 साल से देखें तो लगातार कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। 2021 में 114 करोड़, 2022 में 152 करोड़, 2023 में आया 236 करोड़ और अब 2024 में आ गया 271 करोड़। परसेंटेज बात करें तो 37% के सीजर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि सेल सिर्फ 18% की सीजर से बढ़ी थी, तो प्रॉफिट से ज़्यादा कंपनी का सेल बढ़ा है, तो काफ़ी अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में से कंपनी 2 साल नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है, 2022 और 23 में, और 2024 में कंपनी काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है 363 करोड़ का। तो ठीक ठाक कंपनी है, बहुत ज़्यादा बात करें तो फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं मैनेज करती, लेकिन छोटी कंपनी के हिसाब से फिर भी ठीक ठाक कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। फिर बात करें डिविडेंड की, तो कंपनी बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पेमेंट करती है, जबकि स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 7-8 हज़ार करोड़ की कंपनी का भी मार्केट वैल्यूएशन आ रही है। उस हिसाब से बात करें तो 94% का कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट करा है 2022 में। 2020 में 187 करोड़ परसेंटेज का 187% का यहाँ पे देखें तो डिविडेंड पेमेंट करा है, 2023 में 67%, 2024 में 53%। एवरेज की बात करें तो पिछले 3 साल के देखोगे तो 50% से प्लस कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट कमाया है वो एज ए डिविडेंड कंपनी ने पेमेंट कराया, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी है। तो उन लोगों के लिए अच्छी कंपनी जो ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिसकी सेल्स भी बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, सबसे बढ़ रही है और साथ साथ कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी करती है, तो काफ़ी अच्छी डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, कंपनी ने कितना लोन लिया और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0.33 का, यानी कि 30-33% कंपनी ने लोन लिया है अपने 100% इक्विटी के, तो थोड़ा बहुत कंपनी लोन होल्ड करती है। लेकिन बात करें कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट के लिए, तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज है 20 गुना, यानी कि 20 टाइम्स पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट के लिए, जिसको हर साल पेमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी थोड़ा बहुत लोन जरूर होल्ड करती है, लेकिन कोई खास उसको इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, आराम से कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले साल का 27% और पिछले 5 साल की एवरेज 19% की है, तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करती है अपने इन्वेस्टर के पैसे पे। तो कंपनी के सारे ही पैरामीटर बात करें तो बढ़िया है, अच्छे से कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट कंपनी इंक्रीज हो रहा है, कोई खास कंपनी लोन भी नहीं है, अच्छा डिविडेंड पेमेंट करती है, आरओई बढ़िया है, तो सारे पैरामीटर अच्छे हैं। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि स्मॉल कैप कंपनी जरूर है, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस,
उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ पे देखें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी था नेगेटिव फ्री कैश फ्लो 18 करोड़ का, 2023 में आया नेगेटिव फ्री कैश फ्लो 167 करोड़ का, और सिर्फ 2024 में कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होल्ड कर पाई है 363 करोड़ का। अब पिछले 3 साल की हम एवरेज ले लें तो पिछले 3 साल की एवरेज आ रही है सिर्फ 60 करोड़, यानी लगभग 60 करोड़ पे हर साल ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। और इस 60 करोड़ के साथ जो पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 3000 करोड़ पे। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू, उसका नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू है 420 रुपये, यानी कि 420 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब बात करते हैं कंपनी करंट मार्केट प्राइस की, अभी शेयर प्राइस क्या चल रहा है कंपनी का। तो अभी कंपनी जो शेयर है वो 1056 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और बात करें 1056 की तो सबसे क्लियर कंपनी ओवरवेल्ड है फ्री कैश फ्लो के हिसाब से, उसकी फेयर प्राइस के 2.5 गुने के आसपास कंपनी शेयर ट्रेड कर रहे हैं फ्री कैश फ्लो के हिसाब से। तो फ्री कैश फ्लो से बात करें तो हाईली ओवरवेल्ड कंपनी है। लेकिन बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, जिसमें हम कंपनी को नेट प्रॉफिट पे वैल्यू करते हैं, तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है सिर्फ 22 का, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस में बात करें तो वो 30 की है। और बात करें तो कंपनी, इसका मतलब क्या है, कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमाती है लेकिन फ्री कैश फ्लो कंपनी ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रही है, उसको बार बार नई फैसिलिटी लगानी है, कभी कुछ करना है तो उसके लिए वो पैसा यूज़ कर रही है। तो अभी फ्री कैश फ्लो कंपनी ज़्यादा मैनेज नहीं कर रही है लेकिन प्रॉफिट कंपनी अच्छा कमा रही है, और उस हिसाब से बात करें तो प्रॉफिट के हिसाब से एक हाईली अंडरवैल्यूड कंपनी है। अब बात आती है कि इन्वेस्ट करें या ना करें, तो हमने क्लियर देखा कि स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोफाइल होल्ड करती है, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, इंडिया में भी अच्छा खासा बिजनेस है, और साथ साथ फाइनेंशियल भी बढ़िया है। सारी चीज़ें हम देखें थी अच्छे से, कंपनी के प्रॉफिट सेल्स सब बड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इतनी अच्छी कंपनी है, सब चीज़ें ठीक है, और फिर भी हमें काफ़ी लो प्राइस पे अर्निंग रेशियो कंपनी मिल रही है। तो क्लियर साइन है कि अच्छा ऑप्शन है और अच्छे प्राइस पे कंपनी मिल रही है, तो बिल्कुल हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। बात करें साथ साथ कंपनी शेयर प्राइस ग्रोथ की, तो पिछले 3 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस 56% बढ़ा है। 30 सितंबर 2024 का कंपनी शेयर प्राइस था 676 रुपये और अब आ गया 1056, तो काफ़ी अच्छे से पिछले 3 महीने कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ चुका है। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल हम उसको देख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। स्मॉल कैप कंपनी काफ़ी हाई वॉलिटिलिटी रहती है, हमें अपना जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड रखना है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में नहीं करना है। साथ साथ बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसी कंपनी का जनवरी 2020 में कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 100 रुपये का, और अब आ गया दिसंबर 2024 कंपनी का शेयर प्राइस आ गया 1000 रुपये के ज़्यादा का, तो 10 गुना शेयर प्राइस हो गया पिछले 5 साल के अंदर। और ज़्यादातर कंपनी आप देखोगे तो पिछले 5 साल का आप एवरेज देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको परसेंटेज मिलेगी कि ज़्यादातर कंपनियों ने हमें अच्छा रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर। हम 2 महीने में देखें, 2 साल में देखें तो अप डाउन शेयर प्राइस हो सकता है, और अगर लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या उनकी होल्डिंग पावर कम होती है तो वो बिल्कुल उस शेयर को छोड़ देते हैं अगर वो टेम्परेरी गिर जाता है। लेकिन बात करें तो हमें पैसा वो इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में जो हमें जल्दी से नहीं चाहिए, यानी कि हमें साल 2 साल बाद कुछ पैसा चाहिए और हम उसको इन्वेस्ट करके बैठे हैं और फिर हम सोच रहे हैं फटाफट बढ़ जाए तो हम उसको बेच के निकल जाए, तो हमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम ऐसा पैसा इन्वेस्ट करें जो हमें 5-7 साल नहीं चाहिए, हम उसको अच्छे से होल्ड कर पाएँ, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी हो, तो ही हम इसमें एंट्री लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो सर बात करें तो इस कंपनी में ऐसे करना है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म ही करना है और छोटे मोटे अप डाउन को इग्नोर करते हुए चलना है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।